इश्क जुनूनी। निकलो यहाँ से, अपने इस वकील को भी लेकर जाओ। ना तो हमें तुम्हारी मदद का ढोंग देखना है और ना ही तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं का ये तमाशा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। चलिए वकील साहब, ना इन लोगों को अच्छाई की कदर है और ना सच्चाई की समझ। ये अच्छा है, पति गोली चलाता है और पत्नी जबान चलाती है। इन कोरी बातों से कुछ नहीं होगा टीटी की बेटी। गुरु को हवाला से कैसे निकालना है ये सोचो। साज को आज नहीं आती अंकल जी। गुरु के गुस्से का इस्तेमाल करके उसे फंसाया गया। ठीक वैसे जैसे गुरु को उकसाकर मेरे संदीप भैया पर गोली चलवाई गई। अच्छा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ढूंढ लूंगी, उस बात का भी और इस हादसे का भी। तुमने बड़ी कोठी उस पुष्पी और मामा मामी की गैंग को किराए पर क्यों दी तेजू? तुम्हें पता है ना कि वो लोग रूहानी और घर वालों के दुश्मन हैं। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है संदीप। पहले भैया ने मुझसे कहा था कि 20 करोड़ देकर नागेश्वर अंकल की इज्जत बचा लो, तो मैंने बचा ली। फिर उन्होंने कहा कि 1 रुपए पर मंथ के हिसाब से पुष्पी आंटी को बड़ी कोठी दे दो किराए पर, तो मैंने वो भी कर दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं गुरु की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मेरे भैया पे गोली चलाई थी, उसके बाद भी। क्यों? किसके लिए कर रही हूँ मैं? हाँ, अपने लिए, तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी बहन रूहानी के लिए। लेकिन आप लोग तो बस मुझे ही गलत समझते हैं। हवलदार, पानी खत्म है, प्यास लगी हमें, पानी लेकर आ। अभी लाता हूँ। गुरु चौधरी के प्रकोप से बचना है ना, तो ये ताला खोल। चल, खोल ताला। खोलता हूँ।
कंपाउंडर। गुरु सपना था, बहुत बुरा। गुरु को कुछ नहीं हुआ है, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ है, ये सब बुरा सपना था। सपना नहीं, हकीकत है ये कंपाउंडर। गुरु हम यही हैं तुम्हारे पास। गुरु तुमने कानून तोड़ा, तुम जेल से कब भाग के आए हो? हाँ? हमारा हालचाल पूछने के बजाय ये बेवजह के सवाल पूछ रही हो हमसे। अभी इन सब के लिए ना वक्त नहीं है, हमें भागना होगा। चलो। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, तुम जानते भी हो कि गौतम सिंह इसी मौके की तलाश में था, और तुम्हें पता है ना वो तुम कुछ भी गलती करोगे तुम्हारा एनकाउंटर करवा देगा, और तुमने वही गलती की। कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं हम, पूरा इंतजाम करके आए हैं। जब तक किसी को पता चलेगा कि हम हवालात से हवा हो गए, तब तक हम बॉर्डर पार कर चुके होंगे। बब्बर नीचे हमारा इंतजार कर रहा है, तुम चलो अभी, चलो। गुरु पहले ये बताओ कि किसी को कैसे पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा क्या करके आए हो तुम? दिमाग लगा कर आए हैं अपना। क्या गौतम सिंह जी के पीए की हॉस्पिटल में मौत हो गई? मैं भी आ रहा हूं। अब तुम्हारी फांसी पक्की गुरु चौधरी। गौतम सिंह अपने पीए की मौत का बदला तुम्हारी मौत से लेगा। इस पे नजर रखना। इन दोनों पे भी नजर रखना। चलो जल्दी चलो। भैया जी, वो आदमी तो मर गया, अब क्या करेंगे? अब तो बचने का एक ही रास्ता है छोटे चौधरी, आप यहाँ से भाग जाइए। देखिए, हमने आपका नमक खाया है, इसलिए नमक हरामी नहीं करेंगे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मामला बहुत उलझ चुका है। आपकी जगह इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर कंबल ओढ़ के बैठ जाएगा, और जब तक ये सच सुबह पता चलेगा, तब तक आप बॉर्डर पार कर चुके होंगे। तरकीब अच्छी है गुरु, तुम एक काम करो, तुम दोनों निकलो, हम संभाल लेंगे। हमारे होते हुए तुम क्या संभालोगे बे? भैया जी आप जाइए, हम है ना, हम देख लेंगे। कमल, बात की गहराई को समझ। तू जा गुरु के साथ, तुम्हारी जान पहचान है वहाँ बॉर्डर पे, आसानी होगी। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। वैसे भी सब इंस्पेक्टर है यहाँ पे। चुप करो तुम दोनों, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपनी आजादी के चक्कर में तुम दोनों को नहीं बचाएंगे हम यहाँ। मैं कुछ नहीं होगा, विश्वास करते हो हम पे? तो बस तुम दोनों जाओ, हम रहते हैं। ठीक है भैया, चलिए आप। क्या पीए मिश्रा की मौत हो गई? गुरु मुझे इस मामले में ना षड्यंत्र की बुआ आ रही है। तुम एक मिनट रुको, अगर मैं गलत हुई ना तो हम अभी के अभी यहाँ से भाग जाएंगे, पर शायद मैं सही हूँ। हेलो सिस्टर, अब जो गौतम जी है ना, मिनिस्टर गौतम जी, उनका जो पीए है उसकी मौत हो गई क्या? नहीं तो मैं उनके वार्ड में ही हूँ। हालत सीरियस है, लेकिन अभी वो जिंदा है डॉक्टर रूहानी। सिस्टर आप श्योर है जो आप कह रही है?
100% डॉक्टर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, वो मेरे आंखों के सामने में है। मेरा शक सही निकला गुरु। तुम्हें फंसाने के लिए ये सब जाल बिछाया गया ताकि तुम जेल से भाग जाओ, और वही हुआ। मतलब पुलिस? ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर। अपराधी पुलिस की हिरासत से फरार है और इसका एक ही जवाब होगा, एनकाउंटर। गुरु को देखते ही गोली मार देना। गुरु, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे 5 गिनने तक अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना, तो ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। चलो अंदर, तोड़ दो दरवाजा। गुरु भैया और भाभी को चौकन्ना करना पड़ेगा। हेलो, वो गौतम पुलिस लेके आया है। सब अंदर घुस गए। कहाँ करें, जल्दी बताइए। बबन भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ, आप ही कहीं छुप जाइए। हाँ, हमारी वजह से आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है। गुरु चौधरी, गुरु। अरे ये क्या हो रहा है? कहीं गुरु किसी खतरे में तो नहीं है ना? पूछे ना इनसे। अरे आधी रात को कौन बोपू बजा रहा है? सारा मूड खराब कर दिया। जी, पुलिस है। गौतम बाबू, आप यहाँ इतने रात को? गुरु कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है? बाहर निकालो उसे। अरे गुरु यहाँ कैसे हो सकता है बेटा? वो तो हवालात में है। हवालात से भाग गया है आपका बेटा चौधरी अंकल, और भागकर सीधा यहीं आया होगा। और वो डॉक्टर रूहानी भी नहीं दिख रही, मतलब उसके साथ ही होगी। देखिए, मैं सिर्फ कानून की मदद कर रहा हूं, और अगर आपके परिवार में से किसी ने कानून के काम में बाधा डाली ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा गुरु भागने वालों में से नहीं है। जरूर कोई बात होगी। बात तो यही है कि आपका बेटा भगौड़ा है। घर का कोना कोना छान मारो, देखो कहाँ छुपा हुआ है वो गुरु चौधरी। ढूंढो उसको। चलो। जी सर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए। अरे रुको, कोई वारंट है आपके पास? रुकोगे? मैं कह रहा हूँ रुको। बड़े भैया, वारंट भूल जाओ और कानून को अपना काम करने दो। चलिए चलो। ना तो आप कहीं जाएंगी और ना इनमें से कोई कहीं जाएगा। जो हुकुम गौतम बाबू। गौतम बाबू, अब आप कहीं तो इन लोग को बांध के यहीं पे बिठा देते हैं। चलिए चुप। गौतम बाबू जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे। ठीक बात है, यो ठीक है। गुरु, हमें चलना होगा। चल। आंगन की तरफ वाला दरवाजा बंद करो। चलो चलो चलो। तुम उधर देखना बाहर।
मिला? तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। चल चल चल। इधर है, ढूंढो जरा। उस कमरे में चेक करो। जी सर। देखो जरा वहां पे, यहीं छुपे होंगे कहीं ना कहीं। सर, कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे, चलिए। चलो। अच्छा हुआ हम पर्दे से निकलकर यहाँ पे छुप गए। करो आप नहीं करो, हमें कानून पे भरोसा करना होगा। अगर कानून को हाथ में लिया ना तो बात और बिगड़ जाएगी गुरु। तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें कानून पे भरोसा रखना चाहिए? अच्छे से ढूंढो इस गुरु चौधरी को, यहीं कहीं छुपा होगा। यहाँ नहीं, उधर देख। तो फिर क्या करोगे तुम? अगर एक बार पुलिस के हाथ लग गए ना तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के तुम्हारा एनकाउंटर कर देगी गुरु। इतनी हिम्मत है इन घूसखोरों की? गुरु चौधरी पे गोली चलाएंगे? औलाद पैदा की है कुसुम नागेश्वर चौधरी ने, और तुमसे मिलने के बाद ना ये फौलाद काल से भी ज्यादा विकराल हो गए हैं। ना तो हमें मौत छू सकती है और ना ही कोई पकड़ सकता है। अभी देखते हैं इनको हम। क्या कर रहे हो? कहा कंपाउंडर, ये एक्शन सीन से सीधा रोमांस पे? हमें शक्ति बहुत है, पर अब तुम ऐसा करोगी तो हम तो पिघल ही जाएंगे ना। वैसे एक बात कही, ये जो तुम इतनी हमारी चिंता करती हो ना, हमारा मन तो करता है ऐसे एनकाउंटर तो हम 10 बार करवा लें अपने। कुल कभी फिर ऐसा मत कहना, ठीक है? अगर तुम्हें 10 बार गोली लगेगी ना तो मेरी जान 100 बार जाएगी, समझे? माँ, मैं और जसलीन जाकर देखते हैं। अगर छोटा और रूहानी घर में है तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। जब तक ये दोनों चुड़ैले सोई है हम देख के आते हैं मम्मी जी। ठीक है।
मगर संभल के जाना। ठीक। चलो जिसलिए पंडित जी, ये तो रूहानी के फोन के रिंग है। अरे बंद करो इसे। ये तो हैंग हो गया, बंद ही नहीं हो रहा है गुरु। आवाज तो यहीं से आ रही थी। गुरु चौधरी, तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूंगा। भैया भाभी, अच्छा आप लोगों ने बचा लिया, वरना आज हम पकड़े जाते। छोटे, रूहानी, जल्दी से इस तहखाने से बाहर निकलो, जल्दी। जल्दी करो, कि इस दीवार को हटाना पड़ेगा भैया। भैया भाभी, हम लोग की मदद करने के चक्कर में आप दोनों फंस जाएंगे। रूहानी, तुम हमारी टेंशन मत लो, वो घटिया गौतम सिंह वो रोकेगा मुझे। वो मुझे मेरे छोटे की मदद करने से कभी नहीं रोक सकता। अभी तुम दोनों लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, टाइम बहुत कम है, पुलिस कभी भी यहाँ पहुँचती होगी। और आप लोग? अरे हमारी टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे, तुम निकलो फटाफट। मैं फोन ऑन कर लेती हूँ। सब जगह देख लिया? उठिए, गौतम बाबू देख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। हाँ हाँ, हम सोए थोड़ी ना थे, वो तो हमारा आंख बंद किया था हमने बस। न जाने कहाँ छुपा बैठा है। गौतम का। अरे जीजी, संभालिए खुद को। हाँ हाँ, मैं ये कहना था कि इस घर से बाहर निकलने का और एक रास्ता है जो तहखाने से होके जाता है। और ये बात अब बोल रही हैं आप, पहले बोलने में क्या तकलीफ थी? वो क्या बैठे होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे वहां पे? और बेसुध होकर के पीजिए आप। नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ना अपना खबर है, नहीं प्लान का होश है। अरे तुम क्या सो के अपनी गुत्थी सुलझा रही थी हैं? कुंभकर्ण की चाची, तुम भी तो सोई गई थी ना। जुबान संभाल के बात कीजिए जीजी आप। अरे बस बस, अरे देख क्या रहे हो, ढूंढो उन्हें, किस कोने में छुप के बैठे हैं। चलिए ढूंढिए उन्हें।
हेलो जी, मिनिस्टर से साथ में ही हैं। 1 मिनट बात कराता हूँ। सर, मजिस्ट्रेट साहिबा का फोन है। हाँ बोलिए मजिस्ट्रेट साहिबा। मुझे खबर मिली है गुरु चौधरी का एनकाउंटर करने की तैयारी चल रही है। मैं आ रही हूँ पुलिस स्टेशन, ये देखने कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी मजिस्ट्रेट साहिबा। मजिस्ट्रेट साहिबा पुलिस स्टेशन आ रही हैं। गुरु तो हिरासत में है ही नहीं, वहां तो सिकंदर है। ऐसे में तो हम फंस जाएंगे, क्या करें? आइए मजिस्ट्रेट साहिबा, आइए। ताला खुलवाइए। कैदी के ऊपर से कम्बल भी उठवाइए। कौन है बे? सोने दे। हेलो, हेलो मैडम, मैं थाने से लाल बहादुर हवलदार बोल रहा हूँ। आप कुछ भी करके गुरु बाबू को वापस ले आइए, क्योंकि यहाँ रजिस्टर में गुरु बाबू की हवालात से भागने की वारदात दर्ज नहीं हुई है। ठीक है। क्या हुआ? गुरु, तुम जो जेल तोड़ के भागे थे उसकी वारदात अब तक दर्ज ही नहीं हुई है। तुम्हें लॉकअप में वापस जाना पड़ेगा। और कैसे रूहानी? मैं बताती हूँ। हेलो मजिस्ट्रेट मैम। मैम, मुझे थाने के स्टाफ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कल कोर्ट की छुट्टी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, परसों जब तक गुरु कोर्ट में पेश नहीं हो जाता, गुरु की सेल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। कंपाउंडर की आवाज? अरे कंपाउंडर तुम कब आई? क्योंकि मुझे लगता है ना, यहाँ गुरु की जान को खतरा है मैम। परमिशन गारंटेड। जी मैडम। अभी ना मुझे गुरु के मरहम पट्टी के लिए जाना होगा। बहुत जल्दी आ जाऊंगी। आप अपने पलखे भी मत चपकाना। शशि का पूरा ध्यान रखना। शशि की तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है गुरु। वो ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।